दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो एक बात अपने दिमाग में ना अच्छी तरह से बिठा लो आप कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। हम जो भी अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं, जो भी हमें मिलता है, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उस चीज़ की कीमत चुकाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। फ्री में तो जहर भी नहीं मिलता। अब जाओगे ना किसी दुकान पे, बोलेगे भाई जहर दे दे, मुझे खा के ना आत्महत्या करनी है, तो क्या बोलेगा? भैया ऐसा है, पैसे दे दे, जहर ले जा, खुद खा के मार, किसी और को खिला के मार, हमें कोई मतलब नहीं है। मंदिर जाते हो? मंदिर तो जाते ही होगे। तो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले प्रसाद लेते हैं नहीं लेते हैं? भगवान की दान पेटी में दान दक्षिणा डालते हैं नहीं डालते हैं? कि भाई भगवान हमें हमारा ये काम हो जाए तो हम चढ़ावा चढ़ाएंगे, या ये हमारी तरफ से भेंट है। तो एक बात बताओ, भगवान से काम कराने के लिए आप दान दक्षिणा देते हो और इंसान से काम कराने के लिए फ्री में उम्मीद करते हो। लॉजिक क्या है समझ में आया नहीं मुझे। और तो और इससे बड़ी बात मैं क्या बोल सकता हूं कि धोखा भी हमें फ्री में नहीं मिलता है। धोखा भी हमें जब मिलता है जब हम किसी को कुछ देते हैं किसी चीज़ के बदले में। होता है ना कि यार मैंने उसको ये दिया, उसने बदले में मुझे धोखा दे दिया, या उसने मेरे से इतने पैसे लिए और उसके बदले में मुझे धोखा दे दिया। यानी कि धोखा भी जो आपको मिलता है ना, उसकी भी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। एक और सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। आपको अगर ड्राइवर भी बनना है ना, एक ड्राइवर की नौकरी भी करनी है, तो आप क्या करते हो? पहले ड्राइविंग स्कूल में जाते हो, वहाँ फीस देते हो, ड्राइविंग सीखते हो 2 महीना 3 महीना 4 महीना जितना भी टाइम है। उसके बाद लाइसेंस बनवाते हो, लाइसेंस की फ़ीस देते हो। उसके बाद जाके आपको एक ड्राइवर की नौकरी मिलती है और जो भी 10-15 हज़ार एक मंथली सैलरी। एक्टिंग में तो उससे बहुत ज़्यादा पैसा, नाम, दौलत, शोहरत है, तो एक्टिंग में तो उससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और एक बात ना मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि आदमी किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहता है एक्टिंग के अलावा, तो वो पैसा भी खर्च करने को रेडी है, एफर्ट भी लगाने को रेडी है, मेहनत करने को, सब कुछ करने को रेडी है। यहाँ तक कि एक छोटी सी नौकरी के लिए आदमी हज़ारों लाखों रुपया खर्च करने को रेडी है। लेकिन जैसे एक्टिंग की बात आती है ना, तो सब फ्री में चाहिए। सीखना भी फ्री में है, रहना भी फ्री में, खाना भी फ्री में, सब फ्री में चाहिए। उनको लगता है कि जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं हमें गोद ले लें, हमें घर से बुला लें, रखें कहीं पे, खिलाएं पिलाएं, हमें काम करें और बस हम एक्टर बन जाएं। आज तक समझ में नहीं आया कि लोगों की सोच फिल्म इंडस्ट्री को लेके, फिल्म लाइन को लेके, या एक्टिंग के प्रोफेशन को लेके ऐसी क्यों है? प्रैक्टिकल सोच क्यों नहीं है लोगों की? और कुछ सोचने वाली बात है यार, कोई फ्री में क्यों करेगा? क्यों आपको कोई ट्रेनिंग देगा? क्यों आपका रहने खाने का बंदोबस्त करेगा? क्यों करेगा यार? मुझे समझ में नहीं आता। आज इतनी महंगाई, और मुंबई जैसा इतना महंगा शहर, यहाँ अपने खर्चे पूरे नहीं होते हैं तो कोई बाहर से बुला के किसी को क्यों खिलाएगा पिलाएगा? एक कॉमन सेंस वाली बात है। चलो बच्चे तो करते हैं, लेकिन बच्चों के माँ बाप भी ऐसी बातें करते हैं। अच्छा सर, अच्छा ट्रेनिंग की फीस लगती है क्या? अच्छा तो पैसा देना पड़ेगा हमें। अरे तो भाई कल को एक्टर बनोगे, पैसा भी तुम कमाओगे ना, नाम पैसा तभी तुम ही कमाने वाले हो, हमें तो नहीं देने वाले। तो उसके लिए बेसिक इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। और लोग ना इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे स्टार्टिंग में, जैसे बात करेंगे सर हमारा सपना है, हमें बहुत इंडस्ट्री में नाम कमाना है, पैसा कमाना है, शोहरत कमानी है, हमें एक बहुत बड़ा एक्टर बनना है। ठीक है भाई, अच्छा बनो, ठीक है, एक्टिंग सीखो और आगे अपना ऑडिशन वगैरह दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर पैसा तो नहीं लगेगा, सर पैसा तो नहीं देना पड़ेगा हमें। अरे यार क्या मतलब, समझ में नहीं आता क्या? और मैंने ऐसा लोगों के कमेंट पढ़े, जैसे दूसरों को, जो लोग रजिस्ट्रेशन, जो अपना मतलब वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं ना, तो उनके मैंने देखा कि भाई किसी ने डाला है कि वर्कशॉप रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये और आगे फ़ीस इतनी, तो लोग वहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास 500 रुपये भी नहीं है। यार अभी जो आदमी ये लिख रहा है 500 रुपये भी नहीं है, तो अभी उसको क्या बोल सकते हैं हम? यार ऐसे आदमी गरीब नहीं होता है, उसको क्या बोला जाए? वो आप खुद सोचो वो क्या है जो आदमी ये लिख रहा है कि मेरे पास 500 रुपये भी नहीं है एक्टर बनने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देना है या नहीं देना, वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन जो ये कह रहा है कि मेरे पास 500 रुपये भी नहीं है, यार आप मतलब सोचो, वो सुन के ना, पढ़ के अंदर से ऐसा लगता है यार क्या है, क्यों है ये? और ये जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे जो यूट्यूब चैनल बने, इंक्लूडिंग मैं अपने चैनल की बात करता हूँ, तो हम लोग मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं कोई सोशल सर्विस कर रहा हूँ या समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं तो शुरू से एक चीज़ बोलता रहा हूँ, भाई ये हमारा प्रोफेशन है, बिजनेस है और मुझे यही काम आता है। और मेरी फर्स्ट वीडियो में भी आप देखेंगे तो क्लियर मेंशन किया है कि हाँ आप ट्रेनिंग के लिए, काम के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहीं से हमने कि भाई ट्रेनिंग का हमारा ये फीस है और जो भी है क्लियर मेंशन है। मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया
कि मैं कोई मिशन लेके चल रहा हूँ मैं, या समाज सेवा कर रहा हूँ, या मैं सबको एक्टर बना दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर मेरी बात समझ में आती है, मेरी टर्म्स कंडीशन से आप एग्री करते हो, ठीक है, आप मेरे पास आओ, आप जो भी है मेरी फीस आप मुझे दोगे, मैं आपको उसके बदले में नॉलेज दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, आप काम करोगे। ना आप मेरे ऊपर एहसान करने वाले, ना मैं आपके ऊपर एहसान करने वाला हूँ। और ये जितने भी यूट्यूब चैनल है, ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई एहसान कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहा भाई। आज की डेट में यूट्यूब पे वीडियोस बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आप एक्टर बनो नहीं बनो, आप उनके वीडियोस देखते हो ना, उनके या हमारे जिसके भी, उनको तो पैसा मिल ही रहा है ना। सब व्यूज से इनकम आती है, स्पॉन्सर्स की स्पॉन्सरशिप मिलती है, और कई सोर्सेज से पैसा आता है। आपको देखना है तो आप सोशल ब्लेड साइट पे जाके देखो, चैनल का नाम डालो, पता चलेगा कितने व्यूज़ हुए हैं, कितनी इनकम हुई, कितना पैसा ये चैनल कमा रहा है। तो ये कहना कि नहीं यार हम चैनल बना दिया और हम लोग मसीहा हो गए, भगवान हो गए, नहीं, वो गलत है भाई। सिर्फ बिजनेस है, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, और इसको दुकानदारी कहने में भी मुझे कोई ना हिचक नहीं है, क्योंकि बेसिकली दुकान ही, हर आदमी दुकान चला रहा है, कुछ बेच रहे हैं ना। ठीक है, हम लोग अपनी नॉलेज दे रहे हैं, उसके बदले में कुछ बेच रहे हैं, कोई अपना टैलेंट बेच रहा है, कोई एक्टिंग की दुकान चला रहा है, कोई प्रोडक्शन की दुकान चला रहा है, कोई ट्रेनिंग की दुकान चला रहा है। तो इस चीज़ को ये कहना कि नहीं हम दुकान चला रहे, कोई उसमें शर्माने वाली या हिचकने वाली बात नहीं। हाँ, गलत कब है? जब आप फ्रॉड कर रहे हो, जब आप धोखा दे रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। भाई दुकान चला रहे, लेकिन उस दुकान में हम एक जेन्युइन सामान, एक मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहे हैं। आप मेरे पास आते हो, मैं आपसे पैसा लेता हूँ, और आपको जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ, तो उसके बदले में मैं एक ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि नहीं, कहीं आप जाओगे तो एज एन एक्टर आप में कोई कमी नहीं निकालेगा, बट आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। और जो भी यूट्यूब पे जो एक्टरों के शुभचिंतक बने हुए, मसीहा बने हुए, सब पैसा ले रहे हैं, सब एट एक स्टेज पे आके सब पैसा मांगते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो 1000 रुपये ले सकता है, जिसकी 1000 रुपये की औकात है वो 1000 मांग रहा है, जिसकी 50,000 की औकात है 50,000 मांग रहा है, जिसकी लाख रुपए की औकात है वो लाख रुपए मांग रहा है। हर आदमी को पता है कि भैया मैं कितना ले सकता हूँ, सामने वाला मुझे कितना दे सकता है। क्या होता है, जो दुकान होती है ना, दुकान में जो बैठता है उसको मालूम है कि मेरी दुकान किस जगह पे, कैसे कस्टमर मेरी दुकान पे आने वाले हैं, और मेरी अपनी हैसियत क्या है, और मेरे पास आने वाले जो कस्टमर है उनकी हैसियत क्या है। तो उसको देख के, इस हिसाब किताब को देख के वो इंसान अपने सामान की कीमत तय करता है। जो 1000 रुपये मांग रहा है उसको पता है कि मुझे 1000 ही रुपये मिलने वाला है। जो 5000 मांग रहा है उसको पता है कि भाई मेरा लेवल 5000 का है। जो 15000 मांग रहा है वो 15000 का लेवल। जो 1 लाख रुपये मांग रहा है उसको पता है कि भैया मैं 1 लाख रुपये ले सकता हूँ, इसलिए मैं 1 लाख, वो 1000 नहीं लेगा। तो ये कहना, जो 1000 वाला ये कहता है कि नहीं भैया हम ही भगवान है, 5000 वाला कहेगा नहीं हम ही हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार। सब अपना अपना धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से सब कमा रहे हैं, और सबको कमाने का हक बनता है। तो पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये शो करना, ये क्लेम करना कि नहीं भैया हम ही हैं भगवान, हम ही हैं मसीहा आपके, जो हम हैं वही हम ही हैं, जो कुछ है बाकी तो भैया सब लूटने के लिए बैठे। मैं देखा बहुत से चैनल इस तरह की बात करते हैं, बहुत से लोग कि वो फलाना ऐसे कर रहा, एक दूसरे को मतलब दिखाते हैं कि वो ऐसे पैसे ले रहा है, वो ऐसे पैसे ले रहा है, वो ये कर रहा। भैया आप भी तो पैसा ले रहे हो, एंड में किसी ना किसी बात पे तो घुमा के कान पकड़ ही रहे हो ना। ठीक है, कोई सीधा पकड़ लेता है, हमने तो शुरू से ही मेंशन किया कि भैया हमारा तो सीधा हिसाब है, ये इस चीज़ का ये पेमेंट है, इस चीज़ का ये है, ये तो क्लियर है। हम घुमा के कभी मैंने आज तक बात ही नहीं करी, क्योंकि एंड में फिर आप वही बात करो, उससे कोई सेंस बनता नहीं है। और फिल्म मेकिंग जो है, फिल्म इंडस्ट्री प्योर बिजनेस है, बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे फिल्म बनाना हो, चाहे एक्टिंग हो, एक्टिंग करना हो, एक्टिंग सिखाना हो, सब प्योर बिजनेस है यार। आज एक फिल्म सपोज हम लोग बनाते हैं, एक फिल्म बनाते हैं, तो फिल्म बनाने से पहले हम लोगों का कंसिडरेशन ये होता है कि इतना पैसा लगेगा, ये पैसा वापस कैसे आएगा। सपोज 2 करोड़ रुपया कोई प्रोड्यूसर लगाता है, वो ये सोचता है कि नहीं यार मैं 2 करोड़ लगा रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे 50 लाख रुपए इसमें रिटर्न आना चाहिए। वो कैसे आएगा, क्लियर सी बात है। तो जो आदमी 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये लगाएगा, तो वो पैसा लगा रहा है पैसा कमाने के लिए। तो वो, अगर आपको एक्टर बनना है, एक्टर बन के आपको पैसा कमाना है, तो एटलीस्ट कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। भाई प्रोड्यूसर है, वो 2 करोड़ 3 करोड़ लगा रहा है, आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको बुलाए और आपको रखे, खिलाए, पिलाए, काम दे। क्यों भाई? एक दिन का सिर्फ कैमरा में बताता हूँ, एक अच्छा कैमरा सेटअप पर डे 50,000 रुपये उसका एवरेज रेंट होता है, कैमरे का सिर्फ रेंट। कैमरामैन का छोड़ दो, कैमरामैन डिपेंड करता है, कैमरामैन 25,000 में भी आता है पर डे, 50,000 में भी आता है, 1 लाख में। मैं सिर्फ कैमरा सेटअप की बात कर रहा हूँ। तो यार कैमरा सेटअप एक प्रोड्यूसर को दिन का 50,000 रुपये पड़ता, बाकी यूनिट छोड़ दो आप, यूनिट का
हो सकता है 5 लाख 10 लाख, इतना एक दिन का शूटिंग का खर्चा होता है। और लोग अपने ऊपर कुल मिला के 50-60 हज़ार, लाख 50 हज़ार भी नहीं खर्च करना चाहते हैं। मतलब 500 रुपये के लिए भी लोग ये लिखते हैं कमेंट में कि हमारे पास 500 रुपये भी नहीं है। तो मतलब ये एक मुझे लगता है कि क्या हम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को। और मेरे जो वीडियोस, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ एक्चुअली मेरा जो टारगेट है, मैं उन लोगों को टारगेट करता हूँ जो मेंटली मैच्योर हैं, जो प्रोफेशनल चीज़ों को समझते हैं, बातों को समझते हैं, ये समझते हैं कि नहीं अगर हमें किसी प्रोफेशन में जाना है और कुछ करना है, कुछ कमाना है, तो पहला हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं उन लोगों को टारगेट करता हूँ। मेरा टारगेट वो लोग कभी थे ही नहीं कि जो इमैच्योर हैं, जिनको लगता है कि फ्री में सब कुछ होने वाला है। मैं उनको कभी टारगेट ही नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक ना गलत कमिटमेंट है कि नहीं यार आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये कर लो, इस तरह से कर लो, इस तरह। ठीक है, आपने वीडियो देख लिया, घर में प्रैक्टिस कर लिया, कुछ भी कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं तो पैसा लगने ही वाला है। ठीक है, आपने एक्टिंग भी सीख लिया, सब कर लिया, ऑडिशन भी आपने दे दिया, वहाँ से भी सेलेक्ट हो गए, बॉम्बे आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, वहाँ तो पैसा लगेगा। ये जितने भी एक्टर्स आप देखते हो टीवी पे, स्क्रीन पे, ये लोग अपने आप को मेंटेन करने के लिए हज़ारों रुपए महीना खर्चा करते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपना लुक्स को मेंटेन करने के लिए, अपने कपड़ों पे, मेकअप पे बहुत पैसा खर्चा करते हैं, तब जाके एक एक्टर को पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 फोटो खींच के भेज दी, 2 लाइनें बोल के भेज दी, नहीं होता। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, अगर मैं इस बात को मैं खींचूंगा तो ये बहुत लंबी खींच सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, लेकिन इन शॉर्ट जो मैंने आपके सामने जो भी एग्जांपल्स रखे हैं, जो भी बातें मैंने कही हैं, आपको शायद मेरी बात समझ में आई होगी। तो मेरा कहना यह है कि आप इस फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में अगर एज ए प्रोफेशन उतरते हैं, या एक्टर भी अगर आपको बनना है प्रोफेशनली, तो एक प्रोफेशनल सोच के साथ आइए। प्रोफेशनल सोच क्या होती है कि अगर मुझे कमाना है तो पहले मुझे खर्च करना पड़ेगा। किसी भी धंधे का या बिजनेस का उसूल ये होता है कि अगर आप किसी भी बिजनेस में लाखों रुपया कमाना चाहते हैं उस बिजनेस से, तो पहले लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है। जबकि एक्टिंग तो ऐसा प्रोफेशन है कि उसमें उतना नहीं इन्वेस्ट करना, उसमें एटलीस्ट एंड में आपका टैलेंट का ही पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट होता है अपने टैलेंट, अपने मेंटेनेंस के ऊपर, अपने टैलेंट को पॉलिश करने के ऊपर, वो होता है। तो आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।